कबूतरपुर के जंगल में कालू कौवा और सुंदरी कवि बहुत प्यार से रहते थे। वह दोनों जंगल में सबसे गरीब थे। उनके पास खाने पीने के लिए काफी दिक्कत होती रहती थी। एक दिन अचानक कालू कौवा सुंदरी कवि से बोलता है। सुंदरी, काम धाम तो इस समय बंद हो गया है। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर काम नहीं अगर चलेगा तो घर में खाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खेती में भी कई सालों से कुछ भी नहीं हो रहा है। अब खेती में काम करने का मन नहीं करता है। कालू जी, तुम परेशान मत हो। इस साल तुम बैंगन की खेती करना। इस साल बैंगन काफी महंगे हैं और उसमें हमें जरूर मुनाफा होगा। ठीक है सुंदरी, अगर तुम कहती हो तो इस साल बैंगन की भी खेती करके देख लेता हूँ। धीरे धीरे समय बीत जाता है और कालू कौवा थोड़े बाड़े पैसे जुटा लेता है। इधर उधर काम करके तब एक दिन कालू कौवा मार्केट के लिए निकल जाता है बैंगन के बीज लेने के लिए। कुछ देर बाद में कालू कौवा के घर पर टोनी चिड़िया आ जाती है और सुंदरी चिड़िया से बोलती है। सुंदरी बहन, इस साल हमारी बैंगन की खेती बहुत अच्छी है। अगर आप भी बैंगन की खेती करना चाहती हो तो कर सकती हो। बैंगन में काफी मुनाफा है। टोनी बहन, कालू जी आज बैंगन के ही बीज लेने के लिए गए हुए हैं। इस साल मैं भी बैंगन की खेती करने वाली हूँ और देखते हैं क्या मुनाफा होता है, क्योंकि सारी खेती में कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी फसल में मुनाफा नहीं मिला है। तब टोनी चिड़िया अपने खेत को पहुंच जाती है। उसके खेत में बैंगन की खेती बहुत अच्छी होती है और वह उसको देखकर काफी खुश हो जाती है। कालू कौवा अपने घर पर बैंगन के बीज लेकर आ जाता है और सुंदरी कवि से बोलता है। सुंदरी, तू ऐसा कर, मैं बीज लेकर आ गया हूँ और तुम यह बीज जाकर घर में रख दो और मैं खेत पर जा रहा हूँ। कुछ खेत में काम है जो उसको कर लेता हूँ ताकि बीज बोने के लिए खेत तैयार हो सके। कालू कौवा खेत पर आ जाता है। खेत में काम करते करते उसको काफी समय लग जाता है। तब वहाँ पर बंटी कबूतर पहुँच जाता है और बंटी कबूतर कालू कौवा से बोलता है। कालू भाई, तुम इस साल बैंगन की खेती कर रहे हो क्या? मुझे टोनी चिड़िया बता रही थी कि कालू इस साल बैंगन की खेती करने वाला है। अगर बैंगन की खेती में तुमको मुनाफा हुआ तो अगले साल मैं भी बैंगन की ही खेती करूं। है बंटी भाई हर साल हर फसल पर काम करता था, इस साल बैंगन की भी खेती करके देख लेता हूँ। कालू कौवा अपने खेत से घर आ जाता है। तब सुंदरी कवि से बोलता है। सुंदरी, मैं खेत का काम निपटा के आ गया हूँ। अब मुझे बीज दे दो, मैं उसमें बुवाई कर देता हूँ ताकि बैंगन की फसल जल्दी से तैयार हो जाए और मार्केट में ले जाने के लिए। यह लो अपने बैंगन के बीज और जाओ खेत में बुवाई करके जल्दी से उसमें अपनी पानी का इंतजाम जरूर कर लेना ताकि कोई दिक्कत न होने पाए। कालू कौवा अपने खेत में बुवाई करने लगता है। करते करते उसका काफी समय बीत जाता है और काम करके घर आ जाता है। कुछ दिन के बाद में कालू कौवा फिर खेत में जाता है। देखता है कि फसल उसकी जम के तैयार हो गई है। तब कालू कौवा सुंदरी कवि से बोलता है। सुंदरी, फसल तो अच्छी आई हुई है। अगर इसी तरह फसल आती रही तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और इसको अब मार्केट के लिए तैयार कर लेना चाहिए। अच्छी बात है, तुम ऐसा करो, कुछ ले जाने के लिए साधन लेकर आओ। मैं इसको तबलक बैंगन को तोड़ कर रखती हूँ और मार्केट में ले जाना तो पड़ेगा। वैसे खेत में कोई ग्राहक तो आता नहीं है। अगर खेत में कोई ग्राहक आ जाए तो मैं पूरा खेत ही उसको बेच देती हूँ। सुंदरी, मैं बंटी कबूतर से बात करता हूँ, अगर उसके पास कोई खरीदने वाला होगा तो वह बैंगन को खेत में ही बेच दूंगा ताकि ले जाने और लाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। कालू कौवा बंटी कबूतर के पास आ जाता है और बंटी कबूतर से बोलता है। बंटी भाई, तुम्हारे नजर में कोई बैंगन खरीदने वाला व्यापारी हो तो मुझे बताओ, मैं अपने बैंगन बेचना चाहता हूँ। कालू भाई, बैंगन खरीदने वाला तो एक व्यापारी है, वह मैं उसको आपके घर भेज देता हूँ, उससे बात कर लेना। तब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के घर आती है
और कालू कौवा से बोलती है। क्या आप अपने बैंगन बेचना चाहते हो? मुझे खरीदना है। अगर बेचना है तो यहाँ लो पैसे और सारे। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।